राधे कृष्ण दोस्तों। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी रहती है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। इस साल मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती 4 दिसंबर 2022 को मनाई जाएगी। पारण का समय होगा 5 दिसंबर 2022 को सुबह 7:01 से सुबह 10:31 तक। आइए जानते हैं पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करे। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करे। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखे। भगवान की आरती करे। भगवान को भोग लगाए। इस बात का विशेष ध्यान रखे कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करे। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वैखानस नामक राजा चंपक नगर शहर पर शासन करता था। वही चंपक नगर के वासी भगवान विष्णु में अटूट आस्था रखते थे। एक रात राजा को एक भयावह स्वप्न आया कि उसके पिता यमलोक में यातना भोग रहे हैं। इस विचित्र सपने के संबंध में राजा ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और उन्हें अपने सपने के विषय में बताया। साथ ही सभी मंत्रियों से अपने पिता की मुक्ति का उपाय बताने के लिए कहा। सुझाव के रूप में मंत्रियों ने राजा को पर्वत मुनि के आश्रय जाकर उनसे सहायता मांगने के लिए कहा। जब राजा पर्वत मुनि के आश्रय पहुंचे और उनसे अपने सपने के विषय में बताया, तब पर्वत मुनि ने राजा को बताया कि हे राजन, आपके पिता ने एक अपराध किया था जिस वजह से उन्हें यमलोक में यातनाओं को भोगना पड़ रहा है। जब राजा ने उनसे मुक्ति का उपाय पूछा, तब पर्वत मुनि ने उन्हें सुझाव दिया कि वह मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी पर व्रत का पालन करे और श्रद्धा पूर्वक दान धर्म करे। इस दिन उपवास रखने से पितरों को यमलोक से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति भी प्राप्त होती है। पर्वत मुनि के सुझाव का पालन करते हुए राजा ने मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन किया और दान धर्म किया। इसके परिणाम स्वरूप राजा के सभी पूर्वज जो यमलोक में यातनाएं भोग रहे थे, उन्हें मुक्ति मिल गई और वह सभी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। अंततः स्वयं राजा भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। आप सभी को मोक्षदा एकादशी तथा गीता जयंती की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।